देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, जिस तरह से पहले एक खबर चल रही थी कि डोडा में जितने भी मकान है वहां पर धंस रहे हैं, जमीन वहां पर धंस रही है और इसको लेकर वहां के लोग काफी चिंतित थी, सरकार काफी चिंतित थी। जिस तरह से जोशीमठ में हालात बने हुए हैं, वैसे ही हालात जो है डोडा में बनते जा रहे थे। तो लोगों में एक खौफ बैठ गया था, डर बैठ गया था कि उनके घर जो है जमींदोज हो रहे हैं, जो घर हैं वो ढह रहे हैं। कई परिवार वहां पर घरों को छोड़कर दूसरी जगह वो है शिफ्ट हो गए थे। तो ये एक डर बना हुआ था और लोगों का कहना था कि जिस तरह से जोशीमठ के हालात हैं वही हालात जो हैं अब डोडा में भी बनते जा रहे हैं। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जम्मू विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम वहां पर पहुंची है और उसने वहां पर रिसर्च की कि वहां पर जो डोडा में हालात बन रहे हैं वो जमीन धंसने से नहीं, बल्कि जिस तरह से जोशीमठ में जमीन धंस रही है उस तरह के हालात वहां पर नहीं है। वहीं पर उनका कहना है कि जिस तरह से घरों में दरारें आ रही हैं, घर ढह रहे हैं, उसकी जिस तरह ठाठरी वहां का इलाका है, ठाठरी के नई बस्ती इलाके का उन्होंने दौरा किया और वहां पर उन्होंने बताया कि जो जम्मू विश्वविद्यालय की टीम थी वहां पर पहुंची और उन्होंने वहां पर एक रिसर्च की और रिसर्च में ये पाया कि वहां पर जो जमीन धंस रही है वो जिस तरह से नालियों की बात करें, नालों की बात करें, उनका निकासी जो है वो सही तरीके से नहीं हुई है। तो ये मुख्य कारण उन्होंने बताया कि इस कारण के जरिए जो डोडा में जो मकान है वो धंस रहे हैं और भी कई अभी रिसर्च करना वहां पर अभी बाकी है। तो ये सामने बातें आई सामने, जिस तरह से जम्मू विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम वहां पर पहुंची है और उन्होंने यही चीज बताई है कि वहां पर जो नाले का पानी था उसकी निकासी जो थी वो सही तरीके से नहीं हुई है और जो पानी है वो नीचे की तरफ चलता जा रहा है और सिंक होता जा रहा है, जिसके कारण घरों में जो है वो दरारें आ रही हैं। तो यहीं पर अब जिस तरह से रिसर्च की है वहीं पर डोडा के ठाठरी के नई बस्ती के लोगों ने भी इस तरह से, उनका कहना है कि इस तरह से रिसर्च की जाए आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। और भी अब टीम का कहना है कि अब हम और रिसर्च करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो है पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो सामने आ सके कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। वहीं पर जो लोग हैं वहां पर उनको भी घरों से शिफ्ट किया गया है और क्योंकि उनको ज्यादा हानि ना पहुंचे उसके लिए अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और वहां पर जितने भी लोग हैं उनको अब अपने अपने घरों से निकाला जा रहा है ताकि वो सेफ रह सकें, ताकि उनको हानि ना पहुंच सके। वहीं पर अब वहां पर बात करें तो जो जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं GM भट्ट और प्रोफेसर युद्धवीर सिंह की टीम जो है ठाठरी के नमूने, उन्होंने ठाठरी में वहां पर मिट्टी के नमूने जो हैं वो ले लिए हुए हैं। अब उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाएगी। वहीं पर बायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने समाज के प्रति उनको कहा कि वो एक जिम्मेदारी बनती है कि घटना स्थल का जो है वो दौरा किया, उन्होंने वहां पर दौरा किया और ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो यही कारण है कि जो जमीन वहां पर जो है वो धंस रही है। अब ये बात जो है अब साफ हो चुकी है कि वहां पर जो नालियां हैं, नालियों की निकासी जो है और नालों की निकासी जो है वो सही तरीके से नहीं की गई है और इसकी वजह से जो घर हैं वहां पर वो जो है उनमें दरारें पहुंच रही हैं। तो ये अब जोशीमठ के हालात जिस तरह से वहां बताए जा रहे हैं कि जोशीमठ में जमीन धंस रही है, उसका एक पहलू देखें वो पूरा अलग से पहलू है और ये चीज पूरी अलग है क्योंकि यहाँ पर जो पानी की निकासी है वो सही तरीके से नहीं हुई है। तो यही एक मुख्य कारण है कि जिससे कि घरों में जो है दरारें पहुंच रही हैं। तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।